चलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक? हंसी आ रही है, सलाम करके भी हंसती है। अरे कादिर के बेटी, कै लोग हैं आज? 4 5 6 7 8 9 10। कल हम उर्दू का पहला क्लास लिए। कितने लोग थे? कल थे कोई? कल 3 लोग थे ना? हाँ ठीक है। चेहरा मोहरा दिखाए थे ना किताब का? किताब का शक्ल सूरत दिखा दिए हैं। कौन सी किताब पढ़नी है बता दिए हैं। आज दोबारा फिर हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर से बता दें? फिर से बता देते हैं, ठीक है ना? तो किताब जो पढ़ना है तुम लोगों को वो पढ़ना है, बताओ जी। क्लास 10th है ना? क्लास 10th में जो किताबें पढ़नी है तुम लोग को, नवाए उर्दू और एक किताब है गुलज़ारे उर्दू, ठीक है? यही 2 किताब तुम लोगों को पढ़नी है। 9 क्लास में तुम लोग सिर्फ पढ़े थे नवाए उर्दू, है ना? यहाँ पे गुलज़ारे उर्दू भी है। अहम किताब, मेन किताब नवाए उर्दू है ना? ज़्यादा सवाल नवाए उर्दू से ही पूछता है। अब ये है कि इस सेशन में 2022-23 में कितना नंबर का सवाल आएगा नवाए उर्दू से और कितना नंबर का गुलज़ारे उर्दू से, या कितना पढ़ना है। क्या नवाए उर्दू में जितना दिया हुआ है सबको पढ़ना है? गुलज़ारे उर्दू में जितना माने जो भी दिया हुआ है, जो भी चैप्टर्स है, क्या सबको पढ़ना है? अभी इसके ऊपर कोई कन्फर्म नहीं है ना? अगर सिलेबस में कुछ कटौती हो गई तो कम पढ़ोगे और नहीं तो फिर पूरा ही पढ़ना है। अभी हम लोग पूरा जानेंगे, है ना, कि आखिर गुलज़ारे नवाए उर्दू में क्या क्या पढ़ना है और गुलज़ारे उर्दू में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? अब जानो तुम लोग नवाए उर्दू से कि नवाए उर्दू में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखो नवाए उर्दू, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना? नवाए उर्दू में इसका ये 2 हिस्सा में बटा हुआ है। हिस्सा नस्र, हिस्सा नस्र अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोज। नस्र को क्या बोलते हैं? प्रोज। और हिंदी में कहते हैं हम लोग इसी को गद्य, नहीं कहते हैं? आप नस्र में देखोगे, प्रोज में देखोगे कि प्रोज में क्या क्या पढ़ना है। नस्र में क्या क्या पढ़ना है? हिस्सा नस्र है और हिस्सा शायरी है। हिस्सा नस्र और हिस्सा शायरी। हम लोग पहले हिस्सा नस्र से बातचीत कर लेते हैं कि हिस्सा नस्र में क्या क्या पढ़ना है। नहीं समझ रहे हो? हिस्सा नस्र में क्या क्या पढ़ना है। 9 क्लास में नवाए उर्दू में इंशाइया पढ़े थे, याद है ना? इंशाइया में गुजरा हुआ ज़माना पढ़े थे, देहात की ज़िंदगी पढ़े थे, अफसाना पढ़े थे। कौन अफसाना पढ़े थे? हज अकबर पढ़े थे, और चौथी का जोड़ा पढ़े थे। चौथी का जोड़ा किस में था? 11th में, 11वीं क्लास में पढ़े थे ना जी? तो जो वहाँ तुम लोग इंशाइया पढ़े, जो तुम लोग अफसाना पढ़े, जो ड्रामा पढ़े, अब पता नहीं, याद नहीं पढ़ रहा हम लोग, हमको कितना पढ़े थे नहीं पढ़े थे, लेकिन जो इंशाइया है, अफसाना है, ड्रामा है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े होंगे, ये सब का सब नस्र के अंतर्गत आता है। नस्र के अंतर्गत, नस्र किस सिन्फ में आता है? नज़्म का बात करेंगे हम, गज़ल का बात करेंगे हम, मरसिया, गीत, रुबाई, मसनवी, हमद, नात का बात करेंगे हम। ये सब हिस्सा शायरी में आता है। किस में आता है? हिस्सा शायरी में आता है। बात समझ रही हो ना? अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि भाई नवाए उर्दू में 10वीं क्लास में कौन कौन सी सिन्फ है। बात समझ रहे हो? वहाँ तो इंशाइया पढ़े थे 9 क्लास में, वहाँ हम लोग अफसाना पढ़े थे, वहाँ हम लोग ड्रामा पढ़े थे। क्या 10वीं क्लास में भी यही सब पढ़ना है कि कुछ और नई चीज़ है? वो देखना पड़ेगा ना। तो पहले आज उसको जानो कि आखिर पढ़ना क्या क्या है। देखो हिस्सा नस्र में अफसाना, यहाँ भी अफसाना आ गया। बात समझे? यहाँ भी अफसाना है,
जिस तरह 9वीं क्लास में अफसाना पढ़े थे, 2-3 अफसाना, यहाँ भी तुम लोगों को 3 अफसाना पढ़ना है। कौन कौन अफसाना इसको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। अब अफसाना के बारे में जो वहाँ पढ़े थे 9वीं क्लास में, वही 10वीं क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा। भाई अफसाना छोटी कहानी को कहते हैं, ऐसी कहानी जिसे एक ही बैठक में, एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। जो 9वीं क्लास में जो डिफिनेशन पढ़े थे, जो 9वीं क्लास में अफसाना की तारीफ पढ़े थे, 10वीं क्लास में वही ना होगा जी। स्कूल के बारे में अगर मजमून लिखने के लिए आ जाए तो 9 क्लास में वही मजमून लिखोगे, 10वीं क्लास में वही मजमून लिखोगे, नहीं लिखोगे। हाँ, ये हो सकता है कि 9वीं क्लास में जो लिखने का अंदाज था कुछ कम लिखते, यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखोगे, लेकिन स्कूल तो स्कूल ही है। तो जो अफसाना वहाँ, वही अफसाना 10वीं क्लास में, और 9वीं 10वीं में ही नहीं, 11वीं 12वीं से लेकर के BA MA कर लो, PhD कर लो, और उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में शामिल हो, अफसाना का डिफिनेशन वही होगा, अफसाना का परिभाषा, अफसाना की तारीफ वही होगी। बात समझिए, बताएंगे फिर भी जो है, जो अफसाना अगर वहाँ अफसाना के बारे में जो वहाँ बताए थे, लिखाए थे, फिर से हम रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो अफसाना पढ़ना है तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। 9वीं पढ़े थे 10वीं में पढ़ना कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। यही कि यहाँ पे एक अलग अफसाना है, जो अफसाना वहाँ पढ़े थे हाजी अकबर, यहाँ थोड़ी ना मिलेगा, यहाँ तो कोई नया अफसाना मिलेगा, है ना। देखेंगे 3 अफसाना पढ़ना है। उसके बाद देखो सवाने हैं, सवाने ये नई चीज़ है ना, ये नई सिन्फ है, इसका नाम तो नहीं सुने हो, बताएंगे सवाने किसे कहते हैं, इसकी क्या तारीफ है, बताएंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग को पढ़ना है ड्रामा। देखो ड्रामा यहाँ पे आ गया ना, ड्रामा पढ़े थे, खुदा हाफिज 9 क्लास में था ना, 9 क्लास में ड्रामा खुदा हाफिज था। यहाँ भी ड्रामा पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे खुदा हाफिज नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ नया ड्रामा मिलेगा, ठीक है ना। ड्रामा पढ़ना है। उसके बाद आप बीती, क्या है, आप बीती, ये भी तुम लोग के लिए नई चीज़ है, नई सिन्फ है, नया सिन्फ है ना, आप बीती। इसके बारे में भी बताएंगे, आप बीती किसे कहते हैं, किस जानवर का नाम है, खतरनाक जानवर है कि बहुत बढ़िया जानवर है, समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना। आप बीती के बाद मजमून, क्या है, मजमून, इसका नाम सुने होगे तुम लोग, मजमून कहीं ना कहीं तुम लोग ज़रूर पढ़े होगे। इंशाइया जो पढ़े हो, गुजरा हुआ ज़माना या देहात की ज़िंदगी, तो इंशाइया और मजमून में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, कुछ फ़र्क है। सवाल पूछता भी है कि इंशाइया और मजमून में क्या फ़र्क है, मजमून बता देंगे, और उसी दरमियान हम इंशाइया के बारे में भी कुछ बातचीत कर लेंगे, दोनों का फ़र्क भी तुम लोगों को मालूम हो जाएगा, ठीक है। मजमून में देखो 4-5 मजमून है, और बहुत ही बेहतरीन मजमून है। क्या क्या है नहीं बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ तुम लोग जानो कि आखिर नस्र में, हिस्सा नस्र में कौन कौन सी सिन्फ है, और हिस्सा शायरी में क्या क्या पढ़ना है, हिस्सा शायरी में कौन कौन सी सिन्फ है, ठीक है ना। तो यही है 1 2 3 4 5, यही 5 नसरी सिन्फ तुम लोगों को 10वीं क्लास में नवाए उर्दू से पढ़ना है, ठीक है ना। आगे बढ़ें। अब देखो हिस्सा शायरी से, नवाए उर्दू में ही हिस्सा, बोलो ना जी, बोलती काहे नहीं है, हिस्सा शायरी। जिंदा रहो, जगे रहो, है ना। तुम लोग जगल रहोगे, हमको भी लगेगा कि हाँ क्लास भरा हुआ रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और नहीं तो फिर हमको अकेले भी कभी कभी बकबक करना पड़ता है, और वो जो है लगता है कि पता नहीं हम भूत प्रेत से बतिया रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अकेले मज़ा ही नहीं आता है बातचीत करने में, जोश उमंग नहीं आता है ना। क्लास में रहे स्टूडेंट, ज़रा उधर से भी कुछ बातचीत हो, उधर देखे तो ज़रा उन लोग को गरियाएं, उन लोग को बोले, तुम लोग को बोले, ज़्यादा बढ़िया लगता है जी। हिस्सा शायरी में देखो, हिस्सा शायरी में पढ़ना है, हिस्सा शायरी शेरी सिन्फ, असनाफ़े शायरी। इसमें जो पढ़ना है वो तुम लोगों को सबसे पहले है गज़ल,
क्या है? गज़ल। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो 9 क्लास में? गज़ल से वाकिफ़ हो ना? जो गज़ल का परिभाषा, जो गज़ल की तारीफ, जो गज़ल का डिफिनेशन 9 क्लास में पढ़े हो, वही 10 क्लास में भी पढ़ना है। फिर से हम रिवीजन करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना? गज़ल में भी यहाँ पे 4-5 गज़ल है, 4-5 गज़लों का। उसके बाद तुम लोग को पढ़ना है नज़्म। क्या पढ़ना है? नज़्म। सवाल पूछता है ना, नज़्म और गज़ल में क्या फ़र्क है? नज़्म अलग सिन्फ है, शायरी के अलग सिन्फ है ना, गज़ल अलग है। नज़्म में पढ़ना है तुम लोगों को। यहाँ भी है 4-5 नज़्म, नाम नहीं बताएंगे, बताएंगे हम एक एक करके, है ना? 4-5 नज़्म यहाँ ही पढ़ना है। और उसके बाद देखो 3 रुबाई पढ़ना है, 3 रुबाई, 3 शायर का, 3 रुबाई गो का। रुबाई, इसका नाम सुने हो? हाँ, तो 9 क्लास में था जी, नहीं पढ़ना था। यहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, वहाँ कथा पढ़ना था। 9वीं क्लास में कथा पढ़ना था, कथा पढ़े थे, यहाँ रुबाई पढ़ना है, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है? ठीक है? ठीक है? इतना ही पढ़ाएंगे आज, इतना ही बताएंगे। कैसा? इतना ही जान गए ना? नसरी सिन्फ में क्या क्या पढ़ना था और शेरी सिन्फ में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना? ये नवाए उर्दू से मेन किताब, अहम किताब तुम लोगों के लिए नवाए उर्दू ही है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल नवाए उर्दू से ही पूछता है, ठीक है ना? ठीक है। अभी हम लोग गुलज़ारे उर्दू के बारे में ज़्यादा चर्चा ही नहीं करेंगे, फिर भी बता देंगे कि गुलज़ारे उर्दू में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? शॉर्ट में बता देंगे। हम लोग अभी ज़्यादा लेके चलेंगे नवाए उर्दू को, और एक एक चैप्टर, एक एक पाठ, ठीक है ना? एक एक सबक हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है? क्लास रेगुलर आओ और रहो, अजम के रहो। आज जो लोग नहीं आ रहा है, नहीं आ रही, सबको रहने के लिए कहो, ठीक है? ठीक है? ठीक है?